मैं अनीता धवन, रिंकू धवन की मम्मी बोल रही हूँ और मैं फ़िल्मी बीट से बात कर रही हूँ। तो बस उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया। उनके ज़रिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि रिंकू को बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत दीजिए, बहुत सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। सलमान खान सर की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आई वेट फॉर द वीकेंड का वार। मैं हमेशा चाहती थी रिंकू बिग बॉस में जाए। उनको कोई टारगेट कर रहा है शो में? विक्की अंकिता, यस। जो भी इसकी लाइफ में हर्डल्स आए हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, फॉर वॉट एवर रीजन शी हैज हैंडल्ड वेरी वेरी डिग्निफाइड वे में शी हैज हैंडल्ड दैट। नील ने ना अपने आप को, मुझे लगता है कि बहुत दबाया हुआ है, सप्रेस रखा हुआ है। वो किस दिन फट जाएगा वो पता नहीं, बट आई थिंक ऐश्वर्या इज राइट। मुन्नावर एज अ कंटेस्टेंट, अभी मैंने लॉकअप भी देखा था, बट अभी एज अ कंटेस्टेंट मुझे बड़ा प्यारा बच्चा लगता है। खानजादी शी इज ओनली इशू क्रिएटर, प्रॉब्लम क्रिएटर, सफेद झूठ बोलती है वो। शी इज अ लायर। आई थिंक सबसे पहले तो उसको बाहर जाना चाहिए। सबसे वेस्ट यूजलेस कौन आपको लगता है जिसे जो अभी डिजर्व नहीं करता घर के अंदर रहने का और बहुत समय हो चुका है अब उनको निकल खानजादी, जाना चाहिए? सना ऑल्सो, दोनों, इवन मनारा। बिग बॉस जब भी शुरू होता है तो एक फाइट घर के अंदर चल रही होती है कंटेस्टेंट्स के बीच में, और एक फाइट जो है वो बाहर चल रही होती है फैमिली के बीच में, पेरेंट एक दूसरे के बीच में नहीं, वो कभी कभी चीजें हो जाती है जब अंदर फाइट होती है, हाँ। तो वही बाहर भी हमें देखने को मिलता है। सो एक ऐसी कंटेस्टेंट है बिग बॉस के घर के अंदर जिनका नाम है रिंकू धवन जी, जो काफी अच्छा खेल रही हैं, और आज उनकी मॉम हमारे साथ है अनीता धवन मैम। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कैसा लग रहा है आपकी बेटी को वहां देखकर, बिकॉज आप बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन है। बहुत बड़ी, मैं तो आई थिंक 16-17 साल से देख रही हूँ। सलमान खान सर की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। आई वेट फॉर द वीकेंड का वार। और मैं हमेशा चाहती थी रिंकू बिग बॉस में जाए, बट बीइंग अ प्राइवेट पर्सन शी वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। वंस पहले जब बात हुई थी, पर अब जब उसको ऑफर आया, हैप्पीली उसने हाँ कह दी। बट आपने देखा है इतने सालों से गेम, आपको मालूम है कितनी सारी चीजें बहुत, होती है, हाँ। बहुत झगड़े भी होते हैं, कई बार आप बहुत अच्छे भी दिखते हैं, कई बार यस। बहुत खराब भी दिख जाते हैं, तो आपको डर नहीं लगा उनको वहां भेजने के पहले, या फिर क्या कुछ आपकी बातें हुई उनके जाने के पहले? सी, जाने के पहले तो कोई बात नहीं हुई एज सच, बिकॉज वो जरा अपने काम में बिजी थी दूसरी शूट में, एंड उसके पास टाइम नहीं था। बाकी मैंने यही एडवाइस दी है कि बी योर रियल सेल्फ, और रिंकू है वैसी। उसको टाइम लगता है, बीइंग अ प्राइवेट पर्सन, उसको टाइम लगता है टू ओपन अप। मे बी 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, एंड बट वंस शी ओपन्स अप, वंस शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, या द सिचुएशंस या गेम या जो भी आप कह लो, शी कम्स इनटू हर ओन। सो इतना समय हो गया, आपको अब तक लगा कि उनको कोई टारगेट कर रहा है शो में? विक्की अंकिता, यस, शुरू से कर रहे थे। पर ठीक है ना, ये तो देखो गेम है। अगर विक्की अंकिता इसको कर रहे थे, ये भी किसी को करेगी। पर ये एक मतलब के लिए नहीं करेगी। हम्म। जैसे खानजादी है, हम्म। शुरू से खानजादी के साथ इसका यू नो दैट इंटरेक्शन वाज नॉट गुड, जो भी है। हम्म। तो लेकिन शी वोंट टारगेट समबडी। हालांकि विक्की इसको करते हैं, मे बी इसने बोला है मुझे विक्की अच्छे लगते हैं बट उतने नहीं। हम्म। तो ये विक्की को टारगेट करती है। अब वो टारगेट करती है या जो भी करती है, गेम है, कोई ना कोई तो किसी को करेगा। सो जैसे कि आपने कहा विक्की अंकिता उनको टारगेट करते हैं, एक्चुअली जो जिस तरीके से अंकिता उनसे बात भी करती है वो भी रिंकू जी को पसंद नहीं आता है, उन्होंने ये भी बहुत हाँ। बार ही बोला है। अंकिता हमेशा हाँ। बोलेगी शुगर कोटेड, हम्म। शी टॉक्स इन अ शुगर कोटेड वे। हम्म। रिंकू शुगर कोटेड वे में बात नहीं करती। हाँ, पहले सी अगेन एज मैटर्स, हम्म। एक्सपीरियंस मैटर्स। ये जो बच्चे सब आए हैं, ये यंग जनरेशन है, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट थॉट्स। रिंकू हैज, यू नो, एक एक्सपीरियंस है उसके साथ। तो वो स्वीट कोटिंग नहीं करती कि अंदर से कुछ, वो जो उस टाइम सिचुएशन होती है वो उस हिसाब से बात करती है। अब आप उसको शुगर कोटिंग कह लो, आप उसको लड़ाकी कह लो, व्हाटएवर कह लो, बट शी इज दैट।
एंड हमने देखा है रिंकू जी की जो बॉन्डिंग है वो जिग्ना जी के साथ में बहुत हाँ। अच्छी थी, नील ऐश्वर्या के साथ में बहुत अच्छी है। हम्म। कभी गेम में आपको लगा कि इनको जो अपने दोस्त है वो बदलने चाहिए, इनके साथ रह के खेलना चाहिए, या फिर जो उन्होंने चुना है, जो जिनके साथ वो है नहीं, वो ये बिल्कुल चुनने की सही? बात आई डोंट थिंक वो चुनती है। अब देखो खानजादी के साथ उसके काफी हम्म, काफी कुछ हुआ, बट जहाँ खानजादी का साइड लेना है, टेक केयर करना है, वो करती है। हम्म, मनारा है, हम्म, मनारा के साथ भी उसका हुआ हम्म, था। बट अगेन वो समझती है कि दे आर बच्चे टाइप है, उनको समझाती भी है हम्म, व्हेन दे टॉक टू हर। बट आप इसमें फ्रेंड्स नहीं चूज कर सकते बिग बॉस में, बिकॉज आज अगर वो अंकिता की फ्रेंड है, समझो आज एक हफ्ते में अंकिता रिंकू की बनती है, नेक्स्ट वीक या इन फ्यू डेज दे में फाइट। हम्म, ये गेम है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि चुन चुन सकते हो। हाँ, जिगना है, आपके वाइब्स मिल जाए हम्म, वो डिफरेंट बात है। जैसे जिगना और इसके वाइब्स मिल गए थे, हम्म, तो वो तो बाहर आके भी फ्रेंडशिप आपको दिखेगी। हम्म, बाकी अंदर का तो अभी ऐसा आई डोंट थिंक। मुनव्वर के साथ आई थिंक हम्म, उसका है। आई मुझे मुझे दिखता है, तो आई थिंक भारा के भी मुनव्वर के साथ रखेगी, इफ मुनव्वर वांट्स टू, मतलब फ्रॉम हर साइड शी विल कीप हर फ्रेंडशिप। यस। वैसे देखा जाए तो वो दिख भी रहा है कि रिंकू जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाँ। पर्सनालिटी है, सिंगल मॉम हो हाँ रही जी। है, हाँ जी। ट्रबल्ड उनकी मैरिज लाइफ दिख रही है। कैसा वो, अगर उस फेस की बात करें, आप क्या आप बताना चाहोगे कि उन्होंने सब कुछ इजीली संभाल लिया या फिर कैसा सी था? हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हम्म, हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो। एंड लाइक पर्सनल, ये नहीं, ओनली मैरिड लाइफ, इवन इन माँ बेटी में भी हो हम्म, सकता है, यू नो, हम्म, फैमिली में भी हो सकता है। But she's the type, she handles it very nicely and very privately. वो she doesn't make a hue and cry about it. हम्म, तो जो भी इसकी लाइफ में hurdles आए हैं, problems आई हैं, for whatever reasons, she has handled very dignified way में she has handled that. And उसने मुझे कभी stress नहीं दिया. She handled it on her own. Of course, I tell my daughters, I used to tell and I tell today also, whatever problems in life, फैसले आपके हैं, इम्पल्सिव नहीं होना, सोच समझ के करना। हम्म, बाकी मी एज अ मदर विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। हम्म। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बेस्ट गेम किसकी लग रही है आपको घर में, तो क्या कहेंगे? सी ऐसे देखो तो हर कंटेस्टेंट सोचता है कि मैंने बेस्ट गेम खेली है, हम्म, बेस्ट गेम खेल रहा हूँ, हम्म, है ना। और नहीं, आई कांट से मैं बोलूँगी मेरी बेटी बेस्ट गेम खेल रही है, उनके फैमिली बोलेगी हमारे बच्चे बेस्ट गेम खेल रहे हैं। सो हम ये नहीं बोल सकते, हम ये बोलते हैं कि जितने भी अंदर कंटेस्टेंट्स हैं वो अपनी सोच के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से गेम खेल रहे हैं। घर में बहुत सारे ड्रामे होते रहते हैं। अगर हम बात करें एक ड्रामे की, वैसे तो बहुत सारे हम सारे आपसे पूछेंगे। अभिषेक, समर्थ और ईशा, इनका जो ट्रायंगल चल रहा था और अभी जो जो कुछ भी चल रहा है, आपको क्या लगता है देख के कि एक्चुअल में बचपना है ये सब कुछ? बचपना ही है। वेल अभिषेक तो अभी शायद उस ट्रायंगल में नहीं है, बट ईशा और समर्थ भी वेरी, मतलब बचपना ही है। अब वो रियल लव है कि इन्फैचुएशन है, वो पता नहीं, बिकॉज यंग बच्चे हैं तो कुछ पता नहीं है। ओके। सलमान सर ने वीकेंड में एक क्लिप दिखाया था जहाँ पे अंकिता और सना एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे। उसको क्लैरिटी अब तक उन्होंने दी नहीं है। विकी एंड सना। सॉरी, सना एंड विकी। विकी। हाँ। यस, तो क्या आप कहना चाहोगे उस वो पर? आई थिंक सना कंफ्यूज्ड पर्सन थी, है भी, अभी भी है। वो विकी के साथ अगर बिकॉज ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड, बिकॉज हैविंग नो माइंड ऑफ हर्स, अपना ब्रेन नहीं यूज करती थी, तो उसको लगता था मैं विकी का हाथ पकड़ लूं, जैसे एक अपॉर्चुनिस्ट नहीं होता हम्म, कि इसके साथ मैं आगे निकल जाऊंगी। हम्म, तो वो लग रहा था, तो शी एक्चुअली, हमने भी देखा है वो यस। सीन, विक्की बैठा है, दोनों बातें कर रहे हैं, उंगलियां इसने उसके हाथ में डाली, हम्म। तो शी इज एन तो अपॉर्चुनिस्ट। मतलब विक्की यहाँ पे उतने गलत नहीं नहीं, थे। आई डोंट थिंक विक्की वाज रॉन्ग हियर, नो। और ऐश्वर्या और नील के गेम के बारे में क्या कहना ऐश्वर्या है? अब तो चलो शांत हो गई है, जब से सर ने बताया, सलमान सर ने, बट उसका रिएक्ट द वो वे ऑफ टॉकिंग एंड ऑल नहीं अच्छा लगता था, स्पेशली विद हर हस्बैंड। या। चाहे वो विक्की और ये भी थे, अपना अंकिता,
बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, यस। नहीं अच्छा लग एंड रहा नील था। के बारे में ऐश्वर्या ने एक बात बोली थी कि जितनी एग्रेसिव ऐश्वर्या है उतनी नील भी है, लेकिन वो कैमरे के सामने उतना दिखा नहीं रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि नील ने ना अपने आप को, मुझे लगता है कि बहुत दबाया हुआ है, सप्रेस रखा हुआ है। हम्म, वो किस दिन फट जाएगा वो पता नहीं, बट आई थिंक ऐश्वर्या इज राइट। आफ्टर ऑल उसकी वाइफ है, शी नोज हिम बेटर, हम्म, शी नोज हिम बेटर। व्हाट अबाउट मुनव्वर? मुनव्वर एज अ कंटेस्टेंट, अभी मैंने लॉकअप भी देखा था, ओके। बट अभी एज अ कंटेस्टेंट मुझे बड़ा प्यारा बच्चा लगता है। एंड स्मार्ट भी। या स्मार्ट तो है, ऑफ कोर्स स्मार्ट तो है यार, बट बड़े प्यार से खेल रहा है। पर वो पैम्परिंग से हटे तो गेम खेले ना, मनारा की पैम्परिंग से मतलब हटे तो। अभी भी वो फुल फ्लेज्ड फुल गेम में फ्लैग आए में नहीं। नहीं आया, नहीं आया वो। व्हाट अबाउट मनारा? मनारा के लिए आप क्या ओह, सोचते कुछ नहीं, उसको बस पैम्परिंग चाहिए। हैं? सो आई गेस वो लॉस्ट हो चुकी है गेम में। शुरू से ही लॉस्ट है। ये पता नहीं बिग बॉस या सलमान सर उसको क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। हम्म, आई डोंट मीन टू से डांटो, या आप रियलिटी दिखाओ। देखो ये जितने भी बच्चे हैं सब घर में हैं, हम्म, अब वो अपने हिसाब से गेम अच्छी खेल रहे हैं, जो उन्हें समझ आ रहा है, जो भी कर रहे हैं, बट व्यूअर्स कैसे उनको देखते हैं वो तो उन्हें नहीं पता ना। हम्म, अब जैसे शुरू शुरू में विकी दिमाग वाले घर में आया, कैसे वो प्लॉटिंग कर रहा था सबके हम्म, साथ। उसका गेम प्लान था कि मैं सबको अपनी तरफ कर लूं ताकि मैं टॉप में चला जाऊं, हम्म, और वो सब उसकी मीठी बातों में आ रहे थे, हम्म, उस पे विश्वास कर रहे थे। पर उन्हें तो नहीं समझ आ रहा था ना कि हम्म, विक्की इज प्लेइंग अ गेम, या प्लॉटिंग कर रहा है, या उनको अपनी तरफ खींच रहा हम्म, है। वो तो जब एक रियलिटी, मतलब जब बाहर से सलमान सर ने जो भी वो बताया, तो एवरीबॉडी बिकम्स अलर्ट ना, क्योंकि राइट। उन्हें तो पता ही नहीं, कोई भी हो, किसी को क्या पता। पर जब अलर्ट कर दिया गया, और अब बार बार विक्की को अलर्ट बोला जाता है, तो बेचारा वो भी थोड़ा लो लो हो गया। खानजादी। ओह, शी इज ओनली इशू क्रिएटर, प्रॉब्लम क्रिएटर, शी इज ओनली दैट। और जो आपको लगता है बाहर ऐसे बहुत लोगों को लग रहा था जो हेल्थ के बारे में वो कह रही है, वो खुद कह रही है, और जब लोग उस पे बात कर रहे हैं तो वो उसका मुद्दा बना रही है। हाँ, इशू एक्चुअली हेल्थ का उसी ने बताया ना, हम्म, और किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। हम्म, देखो जहां तक मैं जानती हूँ, यहाँ बाहर हो या अंदर हो, कोई किसी की हेल्थ का मजाक नहीं उड़ाएगा। ये इसी ने बात की, और हर बात पे कह देती ये एक तो मेरे को लगता है टॉप टू बॉटम सफेद झूठ बोलती है वो। हम्म। शी इज अ लायर। आई थिंक सबसे पहले तो उसको बाहर जाना चाहिए। अभिषेक उन्हें काफी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है दोनों ही गेम खेल रहे हैं, अभिषेक को एक्चुअल में कोई फीलिंग उनके लिए आ रही है? मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक की फीलिंग है, पर नहीं यार, इतना गिर क्यों रहा है वो खानजादी के आगे। अच्छा, वो भी करती है समवेयर डाउन द लाइन, वो भी हाँ। शो करती है, लेकिन बाद में बोले मैं थोड़ी आती हूँ, वो मेरे पास आता है। आई एम टेलिंग यू, शी इज अ लायर, एकदम लायर। शी पुट्स ऑल द ब्लेम ऑन द अदर पर्सन, हम्म। कोई भी बात पे। और इन्हीं चीजों को लेकर रिंकू जी से भी उनकी काफी बहस बहुत हुई है। 36 का आंकड़ा लगता है। हम्म। फिर भी मैंने देखा था कि आई वॉच लाइव ऑल्सो, तो देखा था कि वो पता नहीं कहाँ पे उसको समझा भी रही थी, हम्म, दे भी। हम्म। बट खानजादी आई डोंट थिंक किसी की है। आई अरुण। आई डोंट नो, वो भी बहुत शोर मचाता है, या उसको समझ नहीं आता प्रॉपरली, यू हम्म, नो, वर्ड्स को मिसअंडरस्टैंड कर जाता है, हम्म, या लैंग्वेज। ही इज हैदराबादी, ही इज। हम्म, अच्छा, रिंकू के साथ ही उसने एंट्री ली थी। हम्म। अच्छा है यार, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हिम, आई रियली डोंट नो। ओके। कोई एक एडवाइस अगर आपको रिंकू जी को देनी हो तो वो आप क्या देंगे? मुझे मुझे अंदर जाने देंगे, बोलने देंगे। मैं उसको बोलूंगी अपना जोवियल साइड दिखा, अपना डांस दिखा, यू आर अ गुड हम्म, ग्रेसफुल डांसर, अंताक्षरी खेलो, गाने गाओ, तू डांस कर। हम्म, बिकॉज शी हैज दैट साइड। या मतलब जब कोई गेम के अंदर होता है तो बहुत सारी अब चीजें जैसे समझने। ईशा है, डांस करती रहती है, मतलब अच्छा लगता है। हम्म, अब टाइम पास बेचारे कैसे करें, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई वो पहले जैसे सारे बिग बॉस में वो रफ टास्क होते थे, इस टाइम वो भी नहीं। नहीं है, तो बोर होते हैं ना। तो आई थिंक, क्या बोलूं। बट एज अ विनर आप किसे देखती हैं, या टॉप 3 कंटेस्टेंट आप किसे मानते हो? सी, अगर भगवान ने चाहा विनर, तो मैं अपनी बेटी को देखना चाहूंगी, बट ऑफ कोर्स एवरी पेरेंट वुड वांट कि उनका बच्चा विनर बने। टॉप पे आई थिंक
आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस, जैसे सभी कहते हैं कि मे बी अंकिता फेमस है तो उसको लाएंगे, हम्म, आई डोंट नो, बट अगर रियल गेम चल रही है देन उनको अच्छा आदमी मतलब जेन्युइन जो डिजर्विंग कंटेस्टेंट है उसको जिताना चाहिए, नॉट ऑन द नॉट ऑन द फेस वैल्यू या स्टेटस वाइज या बाहर कितनी फेमस है, नॉट ऑन दैट। तो टॉप में ऑफ कोर्स अब जाके आई वुड वांट विक्की टू कम, विक्की। आई वुड वांट विक्की टू कम, आई वुड वांट रिंकू टू कम, मुनव्वर आ सकता है, एंड नील भी, आई डोंट नो, नील भी आ सकता है, नहीं नहीं, राइडो। नो, राइडर नो, लॉट ऑफ एटीट्यूड, सी आप कंटेस्टेंट्स को दिखाओ, बट he had no respect for the platform that he's in, for Big Boss या सलमान सर, अभी भी आप उसको देखो तो ही इज लाइक दिस, मे बी भाई ये फॉलोअर्स 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 बहुत बात होती है, ब्रो सेना उनकी। ब्रो सेना समथिंग, तो मतलब फॉलोअर्स के दम पे आप एटीट्यूड अंदर क्यों दिखा रहे हो, अंदर आप अपनी गेम खेलो। सबसे वेस्ट यूजलेस कौन आपको लगता है, जिसे जो अभी डिजर्व नहीं करता घर के अंदर रहने का और बहुत समय हो चुका है, अब उनको निकाल खानजादी, जाना चाहिए? सना, सना ऑल्सो, दोनों, इवन मनारा, इवन दीज थ्री, बाकी नहीं, ये तीन तो यस। एट लास्ट आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से रिंकू जी के गेम सी ऑडियंस को तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, एंड वोट करिए जब गॉड फॉरबिड जब जरूरत हो, और रिंकू इज रियल सेल्फ, सपोर्ट, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।